अस्सलामुअलैकुम। 7 पॉइंट नेटवर्क के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। फूलनगर की रिहायशी सोनिया बीबी इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। तफसीलात के मुताबिक फूलनगर से अगवा होने वाली सोनिया बीबी को चंद रोज कबल कच्चे के इलाका कश्मूर से बासियाब तो करवा लिया गया, लेकिन इंसाफ न मिल सका। इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है सोनिया बीबी और इनके वालिद का कहना है कि हमें बाअसर मुलजमान की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई न करवाएं और ना ही हमें नामजद करें, वरना आप लोगों को मार दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद फैसल मुगल से। जी फैसल, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सोनिया बीबी, जो कि फूलनगर से अगवा होकर कच्चे के इलाके से कश्मीर पुलिस और कसूर पुलिस की खसूसी कावज से बाजियाब करवाया गया। और मजीद जानते हैं उनकी जुबानी के उनके साथ क्या वाकया पेश आया और अभी तक उन्हें इंसाफ मिला है या नहीं मिला। जी मजीद जानते हैं सोनिया बीबी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सोनिया बीबी, बताइए आपके साथ क्या मामला पेश आया है, आपको अभी तक इंसाफ मिला है या नहीं मिला, कैसे ये सारा वाकया पेश आया। जी 26 तारीख की रात को मैं अपने अबू के साथ तकरीबन 9 से 10 बजे के दरमियान अपने अबू के साथ बाजार गई थी दवाई लेने। वो वापसी पे मुझे रास्ते में उतार कर दुकान के पास उतार के चले गए कि तुम घर चलो, मुझे कुछ काम है, मैं भी आता हूँ। मैं उधर से घर जा रही थी, गली मुड़ने लगी हूँ कि सामने एक नया घर बन रहा था, जिसमें से 2 लड़के भाग के आए हैं। अरफान वल्द यासीन, अली वल्द हमजा। उनमें से अरफान के पास पिस्टल था। उन्होंने मेरे सर पे पिस्टल रख दिया और मुझे इतना डराया धमकाया कि मैं शोर नहीं कर सकी। उन्होंने मुझे बोला कि आगे भी तुम लोगों का कुछ नहीं बना, अब भी कुछ नहीं बना, शोर किया तो तुम्हें यहीं पे मार देंगे। अरफान ने मेरी कमर पे पिस्तौल रखा है और मुझे कहा कि शोर किया तो तुम्हें गोली मार देंगे और आगे आगे चलो। अली और अरफान दोनों मेरे साथ चले हैं। अरफान ने पीछे पिस्तौल लगाया हुआ था और मुझे अपने घर के पास गाड़ी में ले गए हैं। गाड़ी में लेके गए हैं, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया। उधर से उनकी एक बीबी निकल के आई है, वो भी आके कार में बैठ गई है। 5 से 7 मिनट लगे हैं। यासीन वल्द नवाब, उनके वालिद साहब 5 से 7 मिनट में वो भी गाड़ी के पास आ गए हैं। आके वो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। उन्होंने मुझे दबोचा है। बाहर एक लड़का काशिफ खड़ा हुआ था जो उसके भाई का बेटा है। उसको उन्होंने बोला है कि तुम इधर रुको, हम इसको टिकाने लगा के आते हैं। कोई भी शोर वगैरह हो तो हमें फौरन इतला कर देना, हम अभी बस थोड़ी देर में पहुंच आएंगे। उधर से उन्होंने मुझे जब कार में बिठाया तो उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी डाल दी है और गाड़ी जब चली है तो मुझे मालूम महसूस हुआ कि गाड़ी ढलान की तरफ जा रही है। ढलान चढ़ते का मुझे महसूस हुआ, लेकिन जब आंखों पे पट्टी थी उन्होंने मेरे सर से पकड़ा और मेरे सर को नीचे पाँव की तरफ कर दिया ताकि मैं बाहर ना देख सकूं। जब आंखों पे पट्टी बांध के लेके जा रहे थे तो मुझे नहीं पता कि गाड़ी दाएं गई है या बाएं। जब जाके गाड़ी रुकी है, तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चली होगी, गाड़ी जाके रुकी है तो दूसरी एक और गाड़ी आके रुकी है। उनसे ये निकल के बातचीत कर रहे थे। उनकी बोले कि मुझे समझ नहीं आ रही थी। जो बीबी इधर से इस्फत बीबी जो यासीन लोगों के साथ थी, वो उनकी सारी बोली को बखूबी समझ रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। यासीन ने फिर कहा कि इसको ले जाओ, इन लोगों ने हमें आगे लगाया हुआ है, इसको ले जाओ, इसको वापस नहीं आने देना। अरफान ने फिर ये कहा है कि इन्हू ले जाओ छेती नाल, इन्हू वापस नहीं जे करना, किसी सूरत वापस ना आवे, इन्होंने सानू अगे लाया हुआ है। इतनी देर में उन्होंने मुझे ऐसे आंखों पे पट्टी थी, लेकिन मुझे इस तरह मालूम हुआ कि उन्होंने कोई भारी बैग उनकी गाड़ी में फेंका है और कह रहे थे। डाकुओं से इन्होंने पूछा कि कितने हैं, इन्होंने कहा कि पूरे हैं, पैसे लिए इनसे। जब दूसरी गाड़ी में मुझे डाला गया तो उन्होंने मेरी आंखों से पट्टी उतारी। एक बीबी थी और 2 आदमी थे, आदमी आगे बैठे हुए थे, बीबी पीछे थी। मेरी आंखों से जब पट्टी उतारी तो मैंने उनको भी बड़े गौर से देखा। तब उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा रखा और मुझे बेहोश कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैं घने जंगल में थी, मुझे नहीं पता कि वो कौन सा इलाका था। जब मुझे मौका मिला तो मैंने वहां से भागी हूँ, अपनी जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागी हूँ। फिर मुझे पुलिस ने वहां से बाजियाब किया है। पुलिस से
कश्मीर पुलिस ने उधर से मुझे बाजियाब किया और सिंध पुलिस ने मिलकर कसूर पुलिस के साथ मुझे मेरी जान बख्शाई करवाई और मुझे मेरे वालिद साहब के हवाले किया। मुल्तान तक दूसरी सिंध पुलिस आके मुझे दे के गई है और SHO साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जान बचाई है। अब 30 डेट को मुझे मुल्तान बाईपास से लेके आए हैं और आज 16 डेट हो गई है, अभी तक मेरे अदालत में बयान तक नहीं हुए। 161 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं की गई। थाने भी 2-3 दफ़ा जा चुके हैं। तफ्तीशी हमें धमका रहा है कि तुम अपना बयान बदलो, लेकिन जो मेरी तफ्तीश करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल आई, उन्होंने मुझे बहुत मारा। उन्होंने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। DSP साहब ने सुना, SHO साहब ने सुना, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जज जुनैरा जफर साहबा के पास भी उन्होंने मेरे बयान सुने हैं, लेकिन 18 डेट तक उन्होंने कहा है कि दोबारा अदालत में आके अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है। 3 से 4 दफ़ा मैं खुद अपने वालिद साहब के साथ अदालत में जा चुकी हूँ, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज से, IG पंजाब से, वज़ीर आज़म से हाथ जोड़कर DPO साहब से मिन्नत करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, हमारे मुल्ज़िमों को उनके किए की सज़ा दी जाए। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। वो मुल्ज़िम पार्टी हमसे बहुत दर्जे बेहतर है। वो उनका 72 लोगों से तल्लक है, सियासी पार्टी से उनका तल्लक है। पुलिस सारी उनकी बात सुनती है। फ़कीर हुसैन ने मुझे डराया धमकाया। उन्होंने कहा कि तुम वापस तो आ गई। जो तफ्तीशन मेरे बयान ले रही थी उसने भी मुझे मारा भी बहुत, जब वो मेरी तफ्तीश कर रही थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अल्लाह ताला ने पता नहीं किस नेकी के सदके मुझे वहाँ से निकाला है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक 4 साल की बेटी है, एक 1 साल का बेटा है। अल्लाह ताला ने उन बच्चों के सदके मेरी जान बचाई है। मैं वो बच्चे जब मेरी गोद में आए हैं तो वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे थे। छोटा सा बच्चा, 5 दिन उससे दूर रही हूँ। मुझे पता कि मैं किस तकलीफ से उधर रही हूँ। मैं बस DPO साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। बहुत शुक्रगुजार होंगी आप लोगों की। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोनिया बीबी के वालिद साहब और उनसे जानते हैं कि वो आला हकाम और IG पंजाब से क्या अपील करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब DPO साहब, जनाब वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DPO साहब, जनाब हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिया जाए। लिहाजा हमें धमकियाँ मिल रही हैं डराने धमकाने की कि आप अपना बयान जो है वो चेंज करें या इसको नामलूम रहने दें। अगर आप इसको नामलूम रहने दें, आपकी बच्ची तो आपके घर आ गई, आप इसको नामजद ना करें, आप इसको नामलूम ही रहने दें। जी, मेरी जान और माल को खतरा है, मेरी बच्चियों को खतरा है। जनाब मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो मेहरबानी हमारी आपसे अपील है कि हमारा इस बात का नोटिस लिया जाए। जी, थैंक यू। जी, सोनिया बीबी और उनके वालिद साहब का यही कहना है कि हमारी आला हकाम से नोटिस की अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद फैसल मुगल, ब्यूरो चीफ कसूर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।